हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में, और मैं आपका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जो 2011 में प्रश्न पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव्स के रूप में पूछे गए थे, हम उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे। और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी जो है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग का यह वीडियो। पहला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? ए में वान की मून, बी में यू थांट, सी में कोफी अन्नान और डी में बुतरस घाली। तो इसका सही जो आंसर है वह हो जाएगा यू थांट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यू थांट। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ए में जॉर्ज बुश, बी में बोरिस एल्त्सीन, सी में बिल क्लिंटन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एम एस स्वामीनाथन का संबंध जो है किससे था? ए में श्वेत क्रांति से, बी में नीली क्रांति से, सी में ऑपरेशन फ्लड से और डी में हरित क्रांति से। तो एम एस स्वामीनाथन का संबंध जो था वह हरित क्रांति से था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? ए में 1974, बी में 1975, सी में 1980 और डी में 1986। तो सिक्किम जो है भारत का सहवर्ती राज्य 1975 ईस्वी में बना था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ए में राष्ट्रपति, बी में उपराष्ट्रपति, सी में प्रधानमंत्री और डी में मुख्य न्यायाधीश। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ए में मलेशिया, बी में इंडोनेशिया, सी में जापान और डी में भारत। तो जो सार्क का सदस्य है वह भारत नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किसने किया था? कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ए में एनी बसेंट, बी में इंदिरा गांधी, सी में सोनिया गांधी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वह थी एनी बसेंट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए में 10 दिसंबर को, बी में 8 मार्च को, सी में 1 सितंबर को और डी में 2 अक्टूबर को। तो विश्व महिला दिवस जो है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम 9, 10 और आगे के तमाम प्रश्नों को। 9 में क्या पूछा गया है इसको देखते हैं हम लोग। 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन एक देश नहीं है? क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक देश नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है ए में म्यांमार, बी में भारत, सी में हांगकांग और डी में चीन। तो जो देश नहीं है वह ये इसका आंसर जो है हांगकांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हांगकांग जो है एक देश नहीं है बल्कि वह एक शहर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? ए में CIS का जन्म, बी अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, सी शीत युद्ध की समाप्ति और डी पूर्व मध्य में संकट। इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्व मध्य में संकट। अगला प्रश्न है कि यूरो क्या है? क्या कर रहा है कि यूरो क्या है? ए में सार्क देशों की मुद्रा, बी में पाकिस्तान की नई मुद्रा, सी में यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह यूरोपीय संघ के सदस्यों की एक मुद्रा है। क्या है? यूरो जो है यूरोपीय संघ के सदस्यों की एक मुद्रा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? ऑप्शन में दिया गया है ए में भारत, बी में ब्रिटेन, सी में पाकिस्तान और डी में चीन। तो जो चीन है वह खुले द्वार की नीति को अपनाया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? क्या कह रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो है 1972 में कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? ए में शिमला समझौता, बी में लाहौर समझौता, सी में दिल्ली समझौता और डी में फरक्का समझौता। तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा शिमला समझौता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? क्या कह रहा है कि कौन सा एक संगठन जो है मानवाधिकार संगठन है? ए में इंटरपोल, बी में एमनेस्टी इंटरनेशनल, सी में WHO और डी में यूनिसेफ। यूनिसेफ नहीं है बल्कि एमनेस्टी जो है वह एक इंटरनेशनल जो है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वह एक मानवाधिकार संगठन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? ए में कोफी अन्नान, बी में शशि थरूर, सी में वान की मून और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 2011 के अनुसार जो है हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं। आंसर जो है इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? क्या कह रहा है कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए में जेनेवा, बी में पेरिस, सी में दिल्ली और डी में लंदन। तो विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जो है वह जेनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है। तो हम लोगों ने अभी तक 16 प्रश्नों को सॉल्व किया है। बढ़ते हैं आगे, जो प्रश्न बचे हुए हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो अगला प्रश्न कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? क्या कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर जो है कब हुआ था? ए में 1967 ईस्वी में, बी में 1971 ईस्वी में, सी में 1996 ईस्वी में और डी में सन 2000 ईस्वी में। तो फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर जो है वह 1996 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? क्या कह रहा है कि 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? ए में क्योटो, बी में रियो डी जेनेरियो, सी में न्यूयॉर्क और डी में लंदन। तो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्तता प्रदेश की मांग की थी? ए में विशाल आंध्र आंदोलन, बी में तेलंगाना आंध्र आंदोलन, सी में रेड रिबन आंदोलन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वह हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है? ए में इसकी स्थापना 1953 में की गई थी, बी में इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, सी में इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी, डी में सभी कथन जो है वह असत्य है, बल्कि यह इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा कि इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? क्या कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1952 में, 1955 और 1960। तो योजना आयोग की स्थापना जो है वह 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर जो है किस वर्ष हुआ था? ए में 1950, बी में 1952, सी में 1953 और डी में 1954। तो भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता जो था वह 1954 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? क्या कह रहा है कि 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? ए में जकार्ता, बी में बाडुंग, सी में सिंगापुर और डी में हांगकांग। इसका आंसर जो है वह ऑप्शन बी हो जाएगा, बाडुंग में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को कि अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में इंदिरा गांधी, सी में सरदार पटेल और डी में जयप्रकाश नारायण। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है वह इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना अर्थात संस्थापक कौन थे? क्या कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए में मायावती, बी में अंबेडकर, सी में कांसीराम और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जो थे वह कांसीराम थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था? क्या कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा
पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था? तो ए में 42वां, बी में 44वां, सी में 65वां और डी में 73वां। तो 73वां संविधान संशोधन जो 1992 ईस्वी में हुआ था, इस संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को पंचायत में आरक्षण का जो है आरक्षण प्रदान किया गया था। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? क्या कह रहा है कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो ए में कह रहा है भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ, बी में कह रहा है होटल ताज पर आतंकवादी हमला हुआ, सी में कह रहा है विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हुआ और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हुआ था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्नों के तरफ और देखते हैं कि अगले प्रश्नों में क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? ए में सुकर्णो, बी में अराफत और सी में मार्शल टीटो और डी में पंडित नेहरू। तो गुट निरपेक्ष के आंदोलन के जनक जो थे वह अराफत नहीं थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? ए में मायावती, बी में बी आर अम्बेडकर, सी में पंडित नेहरू और डी में काशीराम। तो अनुसूचित जाति संघ की स्थापना बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? देखिए क्या पूछा गया है कि ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ए में 1966 ईस्वी में, बी में 1972 ईस्वी में, सी में 1998 ईस्वी में और डी में सन 2000 ईस्वी में। तो 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था और इसी समय हमारे देश के बेहद ही बेहतरीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। अगला प्रश्न जो है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया है? ए में संयुक्त राज्य अमेरिका, बी में चीन, सी में रूस और डी में फ्रांस। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य नहीं है? ए में चीन, बी में रूस, सी में भारत और डी में ब्रिटेन। तो जो नाटो का सदस्य नहीं है वह ब्रिटेन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? ए में जनता दल यूनाइटेड, बी में कांग्रेस, सी में राष्ट्रीय जनता दल और डी में भारतीय जनता पार्टी। तो ऑप्शन ए जो है जनता दल यूनाइटेड, यह 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा क्या है? ए में भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, बी में चीन एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, डी भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैकमोहन रेखा जो है वह भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को कहा गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो अगले प्रश्न को हम लोग एक बार देख लें। तो अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ए में 1945, बी में 1950, सी में 1960 और डी में 1970। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए में गांधी जी ने, बी में नेहरू जी ने, सी में मोहम्मद अली जिन्ना और डी में सरदार पटेल। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन जो था वह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ए में राजेंद्र प्रसाद, बी में सरदार पटेल, सी में बी आर अम्बेडकर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया है तो यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? क्या कह रहा है कि 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए में जयप्रकाश नारायण, बी में वीपी सिंह, सी में मोरारजी देसाई और डी में चंद्रशेखर। तो 1975 में जो राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किया जिस व्यक्ति ने, वह था जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है कि 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा का सरकार का नेतृत्व किया? ए में वीपी सिंह, बी में इंदिरा गांधी, सी में देवीलाल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा का सरकार का नेतृत्व जिस व्यक्ति ने किया था वह थे वीपी सिंह।
क्या कौन थे? वीपी सिंह अर्थात विश्वनाथ प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है कि उल्फा एक आतंकवादी संगठन है किस देश का? ए में श्रीलंका का, बी में पाकिस्तान का, सी में भारत का और डी में रूस का। तो उल्फा जो है वह भारत का एक आतंकवादी संगठन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने 2011 के लगभग 40 प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को ये 40 प्रश्न काफी अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।